हेलो। हेलो। सत साहिब जी। साहिब भगत जी, ये प्रार्थना लगवानी थी। हाँ जी। हेलो। हेलो सत साहिब भगत जी। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। हाँ बोलो भगत जी। भगत जी प्रार्थना लगवानी थी परमात्मा के यहाँ मेरे को। मैंने सन 2018 में नाम लिए, 4 साल हो गए। जब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर हेलो। हाँ भगत जी। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या? हेलो। आवाज नहीं आ रही आवाज। हाँ हाँ आवाज आएगी, मैं ऊपर आ गया हूँ। हाँ। नहीं भगत जी। हाँ बोलो भगत जी। अरे भगत जी मैं सीहोर गया था। कहाँ से बोल रहे हो? मैं आष्टा से बोल रहा हूँ, सीहोर जिला। हाँ बोलो। सीहोर गया था मैं भगत जी के पास, वहाँ नामदान स्थल पे ना शुद्धिकरण कराने के लिए, तो उनने तो मना कर दिया। क्या बोले? उनने बोला कि वहाँ परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाओ, वहीं से करेंगे। वो हम नहीं करे, हमारे पास आदेश नहीं है। कहने लगा हमें मना कर दिया अब उनने। तो हम आ गए भगत जी वहाँ से वापस। तो अब क्या करना है? अब भगत जी मतलब तकलीफ है मेरे को। गलती तो कुछ भी नहीं हुई मेरे से, तो जान करके तो कोई भूल चूक हुई हो तो भले ही, तो पर बाकी मेरे को तकलीफ इतनी। तो अभी 4 साल हो गए, मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं थी। तो अब करना क्या है आपको? तो परमात्मा प्रार्थना लगवा के जो जैसा वो आदेश देंगे, परमात्मा जैसा अपन करने को तैयार है। परमात्मा से प्रार्थना तो वही लगावेंगे जहाँ से आपने नामदान लिया है जी। वही लगावेंगे। हाँ उन्हीं से कहो। तो वो यहाँ से सीहोर से लिए थे। हाँ तो उन्हीं से कहो, वही लगाएंगे परमात्मा के लिए प्रार्थना। वो तो मना कर रहे हैं। तो मना कर रहे हैं, हम तो नहीं लगाते ना परमात्मा से। अच्छा। या मैनेजमेंट वालों से कहो। अच्छा। आश्रम के लिए उनके लिए फोन लगाओ ना, आश्रम के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए। अच्छा। आश्रम फोन लगाए। भाई आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, आपको सच्चाई का पता नहीं है जी। तो फिर आप उनसे ही कहो ना, जहाँ से नामदान लिया है, नामदान सेंटर से, उन्हीं से कहो ना क्या समस्या है वो। सीहोर से लिए थे, यहाँ अपने सीहोर जिला से। तो वहाँ गए उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे वो तुम वही लगाओ। कहने लगा हमारे पास आदेश नहीं है, परमात्मा ने मना कर दिया। वो यूं बोले। आप सात संगति से जुड़े हो क्या? जी। हैं? हाँ। किससे जुड़े हो? 4 साल हो गए। अरे 4 साल तो हो गए। हाँ। आपको कोई सच्चाई का पता है? अब भगत जी अब ये तो कोई मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो फिर क्या है? मालूम नहीं है तो फिर लगे रहो ऐसे ही अंधकार में। अब अंधकार में तो भगत जी मतलब जो परमात्मा का नियम है, जो बताया वो हम तो कर रहे हैं। कर रहे हो तो फिर करते रहो, फिर क्या दिक्कत है? जो करते तो रहे, पर बाकी तकलीफ तो इतनी ज्यादा हो रही कि फिर मतलब जमे काय से अभी 8-10 दिन हो गए। तो तकलीफ हो रही तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा से क्षमा याचना मांगो। हाँ तो परमात्मा से तो मांग रहे हैं, तो वही तो हम मैंने कि हो सकता अपने से कोई गलती हो गई हो तो अपन नाम शुद्धिकरण करवा लें। भाई शुद्धिकरण के लिए हम नहीं कर सकते। अच्छा।
शुद्धिकरण तो परमात्मा करेंगे, आप पहले सच्चाई से परिचित हो। सच्चाई से तो है भगत जी, हम तो मतलब जान करके कोई भी गलती नहीं करी है। 3 टाइम आरती सुन रहे हैं, उनके सत्संग सुन रहे हैं, रोज उनकी माला कर रहे हैं, जो तो जैसी उनने बताई। उनके नामदान पे भी जा रहे हो, उनको ज्योति पाठ भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हो। तेरे पर के भी मतलब मैंने 5 ज्योति कबूली थी, 5 ही चढ़ा के आया, और अब के भी 2 कबूली 2 चढ़ा के आया, और एक और अब और कबूली एक वो चढ़ा के आऊंगा। मतलब मैं ऐसा नहीं करता हूँ भगत जी इस विषय में। तो फिर ज्योति पाठ दे किसको रहे हो? अब वहाँ देखा है नामदान स्थल पे, नामदान स्थल पे कौन है लेने वाला ज्योति पाठ का? हरीश दास और सचिन भगत जी थे, उनको देखा आया, और उनने मेरे को रसीद दी, मेरे पास रसीद रखी। तो ये ज्योति पाठ लेने के अधिकारी भी नहीं है, किसको ज्योति पाठ दे रहे हो? तो भगत जी हमें मालूम क्या? तो मालूम नहीं है तो इसीलिए तो कह रहे हैं आप अंधकार में हो, पहले सच्चाई से परिचित हो जाओ। तो सच्चाई जी वो जब तक प्रार्थना लगवाते हैं तो ज्योति ही बोलते हैं, वो बोलते हैं। वो तो यही बोलेंगे भगत जी, सच्चाई से परिचित हो जाओ। गुरुजी ने कोई नामदान खोलने का आदेश नहीं है गुरुजी का, ना ही ये नाम देने का आदेश है, ना ही ये दान धर्म लेने के अधिकारी हैं जी। फिर अगर ये फिर क्यों कर रहे हैं भगत जी तो वहाँ ऐसा? तो ये कर रहे हैं तो जब ही हम कह रहे हैं कि सच्चाई से परिचित हो जाओ। तो अब परिचित तो है, तो अब वहाँ परमात्मा गए, वहाँ भी तो आने का टाइम नहीं लग रहा है, तो वहाँ फिर क्या करें, हम कहाँ जाएं? आपने फोन लगाया है, आपको बता देते हैं, इन मैनेजमेंट वालों का पीछा छोड़ो, घर बैठ के भक्ति करो और ये साध संगति से जुड़ जाओ। आपने साध संगति के वीडियो देखे हैं फोन पे कभी? क्या हुआ भगत जी? साध संगति से जुड़ जाओ, फोन पर वीडियो देखे हैं सच्चाई की, बरवाला कांड की सच्चाई? हाँ फोन पर देख रहे हैं। क्या देखे हो? जो वहाँ का जो कांड हुआ था वो बताया, वो फोन पे बताए थे, देखा था। क्या देखा था? बरवाला कांड का जो बताया था। क्या बताया था? बरवाला में जो कांड हुआ था परमात्मा के साथ, उसके बारे में बताया था, वो देखा था। ऐसे देखने से क्या होता है, आपको कोई सच्चाई का पता ही नहीं है। तो भगत जी अब फिर क्या करें, कहाँ से ले हम सच्चाई, हमें मालूम पड़े तो मालूम पड़ने के लिए हम बता तो रहे हैं, इन मैनेजमेंट वालों का पीछा छोड़ो, आप नामदान केंद्र पे आज के बाद कभी मत जाना। हाँ भगत जी नहीं जाएंगे। और ना ही इनको ज्योति पाठ का पैसा देना कभी किसी को भी। जी। परमात्मा जब आ जाए परमात्मा, तब उनके हाथ में देना। आप संकल्प करके परमात्मा का पैसा निकाल के रख देना, अगर आप दान धर्म जो भी संकल्प लेते हो, लेकिन किसी को देना नहीं है, कोई लेने का अधिकारी नहीं है। जी 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 भगत जी, मैं तो अभी मतलब मंगल के दिन गया था, बुध के दिन वहाँ गया था सीहोर। तो उस दिन मैंने अभी 1 महीने पहले ज्योति कबूली थी, वो ज्योति चढ़ा के आ गया था वहाँ पे। तो मैंने तो फिर जब वहाँ गया, उनने मना कर दिया, तो ये एक ज्योति में चढ़ा के नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, पहले हमारी बात पे ध्यान दो। जी जी जी। यदि आपको सच्चाई से परिचित होना चाहते हो तो साध हाँ। संगति से जुड़ जाओ हाँ और सच्चाई जान लो। जी। इन मैनेजमेंट वालों को मत पूछो किसी बात के लिए। हाँ भगत जी, हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे और नहीं पूछेंगे। वो घर बैठ के परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति तो भगत जी हम मतलब उनकी 2 ही तो माला करते हैं, प्रथम नाम और सतनाम की। नियम और मर्यादा में रहो, नियम जो भी है परमात्मा के नियम में रहो, मर्यादा खंड ना करो। मर्यादा खंड भगत जी जान करके तो नहीं करें, कोई भूल चूक में हो गई हो तो वो नहीं कह सकते, नहीं तो मर्यादा खंड नहीं है बिल्कुल भी। मर्यादा खंड नहीं है तो फिर कैसे आपको लाभ नहीं मिल रहा? फिर वही चक्कर है। अभी तक तो मिल गया था भगत जी, पर बाकी अभी 10-15 दिन से थोड़ी तकलीफ हो गई है। मतलब क्या मालूम क्या गलती हो गई। अब देख लो, वो तो मैनेजमेंट वालों के साथ तो ऐसा ही होगा, फिर भक्तों के ऐसे ही फोन आते हैं, बहुत सारे भक्तों के। नहीं तो भगत जी अब आपने बता दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब भी हमसे वहाँ परमात्मा के यहाँ आएंगे, जब वो मान बूढ़ी नहीं होती है, मान जो हम कर चुके हैं वो हम वहीं लेके आएंगे, परमात्मा को वहीं चढ़ाएंगे। घर बैठ के भक्ति करो भगत जी। जी जी जी।
हाँ, और अपने नियम मर्यादा ध्यान से अपना निभाओ जी। और परमात्मा के ज्ञान आधार से चलो, किसी की कहने बातों में मत आओ। अच्छी बात है बाबा जी। हाँ तो जी। फिर वहाँ मतलब वहाँ जाने से और कोई काम करने से कोई मतलब नहीं है। वहां जाने से कोई फायदा नहीं रहेगा आपको। वो तो जाओगे, आप अपनी हाँ। अपनी अपनी कहानी सुनाओगे तो वो यही कहेंगे कि ज्योति कर दो, पाठ कर दो, हाँ, ये कहते हैं भगत जी, यही कहेंगे ना। और हाँ। आप ज्योति पाठ करते करते भी आपके ऊपर दुख आ गए, हाँ, आ गया, तो फिर आपको क्या लाभ मिला? कुछ भी नहीं मिला भगत जी, कुछ भी। फिर ज्योति पाठ परमात्मा के हाथ में दिया जाता है, परमात्मा लेने के अधिकारी हैं और कोई लेने का अधिकारी नहीं है। जी जी भगत जी, जी। हाँ, तो भगत जी आप भले वहाँ 6 महीने में अब आएगा परमात्मा के हाथ, तो हम वहाँ लाएंगे। 2 महीने में अब आएगा तो वहाँ लेके आएंगे और परमात्मा को कहीं देंगे। परमात्मा अभी नहीं है यहाँ पे। परमात्मा जब बाहर आ जाए तब उनको जी। देना, तब उनको देना। जी जी जी। हाँ जी भगत जी। जी भगत जी। और बैठ के अपने घर बैठ के भक्ति करो, मर्यादा में रहो। और इन लोगों के साथ मत जाना, किसी आदेश का पालन मत करना इनके का। जी जी जी, नहीं करेंगे भगत जी। इनके साथ मतलब किसी भी इनकी सेवा में मत जाना इनकी में। हाँ, अगर और भगत जी जैसे सत्संग हो रहा है इतवार गांव में, भाई अगर इनके उसमें जाओगे, इनके नियमों का पालन करोगे तो फिर वो हाँ। फिर तो उनके ही उसमें रहोगे। फिर परमात्मा आपको ला कहाँ से दे देगा? इनको तो कोई आदेश ही नहीं है परमात्मा का। हाँ, तो इनको तो नहीं है, पर जैसे ये सत्संग जो करवा रहा है इतवार गांव, तो वहाँ सत्संग में जाना। सत्संग आपके घर पे नहीं है? आप घर पे सत्संग नहीं सुन सकते क्या? घर पे तो रोज चलते हैं, टीवी में रोज सुनते हैं तो भगत जी। बिल्कुल घर पे सुनो, अपना घर पे टीवी में सत्संग सुनो। जी। वहाँ कोई परमात्मा थोड़ी मतलब साक्षात रूप में आए बैठे है, तो वहाँ भी टीवी पे चलेगा, आपके घर पे भी टीवी पे चलेगा। हाँ, टीवी पे चलते हैं भगत जी। अभी सुन के अभी 7:30 बजे, हाँ। 8:30 बजे तक सुना। फिर यदि हमारे परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे होते तो ठीक बात है। और जैसे वहाँ टीवी चलेगी तो वैसे आपके घर पे भी टीवी, आप घर पे भी देख लो फिर तो। हाँ, घर पे चल रही है भगत जी। तो फिर वहाँ जाने से क्या फायदा है? ठीक है भगत जी, अब नहीं जाएंगे वहाँ भी। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं आप घर बैठ के भक्ति करो, क्यों परेशान रह रहे हो? जी 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 भगत जी। जब परमात्मा आ जाए तब उनके हाँ। पास अपने जाना और जो भी अपना करना। जी जी भगत जी। ठीक है। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर